इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आरोप व प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों से विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री व बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल के द्वारा कांग्रेसियों को कचरा कहे जाने पर भड़के कांग्रेसियों ने अमर अग्रवाल के बंगले में मंगलवार को कचरा फेंका था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेसियों के ऊपर जमकर लाठी भांजते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इस घटना में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बहुत गहरी चोटें भी आई हैं, जिनमें कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेसियों द्वारा मंत्री अमर अग्रवाल व पुलिस प्रशासन के ऊपर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इस घटना के विरोध में प्रदेश सहित मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल का पुतला दहन किया गया। साथ ही न्यायिक जांच की मांग करते कार्रवाई करने की मांग भी की गई। बिलासपुर में बीजेपी के पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को लाठीचार्ज किया है, मैं बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहती हूँ कि अगर उसमें कुछ शर्म बचा है तो वो बीजेपी सरकार उस कार्यकर्ता को जिस प्रकार से उसको मारपीट किया है उस प्रकार उसको मतलब पुलिस प्रशासन को उचित उसके ऊपर कार्यवाही की और 307 धारा लगाया जाए और उसको दंडित किया जाए और उसको तत्काल उसको सस्पेंड किया जाए, यही मैं चाहती हूँ। बहुत ही शालीनतापूर्वक जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, जनता जनार्दन की तकलीफ को उठाने का अपने इस अधिकार के तहत उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमर अग्रवाल के घर के सामने कचरा फेंकने का निर्णय लिया था। उस कचरा फेंकने के पीछे भी कारण था कि कुछ ही दिनों पहले अमर अग्रवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरी कांग्रेस पार्टी को कचरा कहा था। जब आप कांग्रेस पार्टी को कचरा बोल सकते हैं तो क्या हम आपके सामने, घर के सामने आपके कचरा नहीं फेंक सकते? ये निश्चित तौर पे हमारा अधिकार था। पर अमर अग्रवाल जी अपने सत्ता का, शासन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपने इशारों पे पुलिस प्रशासन को सामने में लाया और उससे गुंडागर्दी करवाए। इस पर भूपेश बघेल का क्या कहना है? माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ में हर जिला ब्लॉक मुख्यालय में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सिविल लाइन थाने के सामने अनवरत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेसियों के द्वारा, जो कि रात और दिन 24 घंटे यह धरना चलता रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित भूपेश बघेल के आदेशानुसार में हम लोग यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी एक होकर के पुतला दहन के माननीय रमन सिंह जी का, अमर अग्रवाल जी का, जिनके द्वारा पुलिस प्रशासन का उपयोग किया गया। हमारे प्रदेश स्तर के महामंत्री अटल श्रीवास्तव जी के साथ में 53 लोग थे। 53 को कांग्रेस भवन में घूस के पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किए हैं। अगर कहीं उस कर्मचारी लोग, तो पीटने वाले कर्मचारियों को तत्काल निलंबित नहीं किया जाता इनके द्वारा, तो हम लोग कल वृहत रूप करेंगे। आने वाला सीएम को भी हम चेता देते हैं कि वो बहुत सोच समझ के लोटनी में आए, उसके खिलाफ हम लोग जो ऐसा आवेदन करना पड़ेगा हम करेंगे। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के ऑफिस में घुसकर तानाशाही रवैये ढंग से पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लाठी से पीटा गया है। इसमें हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन बहुत जख्मी हुए हैं। मैं कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूँ कि किसी मंत्री के द्वारा राजनीतिक दल के नेताओं को इस तरह से पिटवाना ये लोकतंत्र की हत्या है। इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करेंगे और रमन सिंह आने वाले हैं लोरमी, उनको हम काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेसियों ने यह ठाना है कि जब तक हम अपने अपमान का बदला नहीं लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। सम्माननीय प्रदेश के महामंत्री अटल श्रीवास्तव जी के साथ में जो अन्याय हुआ है, कल पुलिस के द्वारा उनको बर्बरतापूर्वक जो उनको मारा गया है, ये अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कल बिलासपुर में हमारे कांग्रेस पार्टी को कचरा कहा गया था। इसके विरोध में माननीय अमर अग्रवाल जी के घर पे ये लोग कचरा सांकेतिक रूप से फेंकना चाह रहे थे और फेंक करके वापस
और कांग्रेस भवन में जैसे वापस आए तो पुलिस के द्वारा जो मारपीट हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गया है, महिलाओं के साथ किया गया है, इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में हम लोग सरकार का, रमन सिंह जी का और अमर अग्रवाल जी का पुतला दहन कर रहे हैं। मंत्री अमर अग्रवाल जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को कचरा कहा था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से कचरा फेंकने अमर अग्रवाल जी के यहाँ गए थे। पुलिस प्रशासन थी वहाँ पर और अपना सांकेतिक प्रदर्शन के बाद जब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में आकर के गांधी जी के भजन गा रहे थे तो पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया, जिसके आदेश पर पुलिस का जनरल डायर बन करके चंद्राकर जी ने जिस तरह से कांग्रेस भवन के अंदर घुस करके एक एक कांग्रेसियों को निकाल करके महिलाओं को, बच्चों को भी मारा है। ये समझ में आता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार डरी हुई है, ये भय और आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। बिलासपुर में हमारे कांग्रेस के जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, बिलासपुर के विधायक और कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल जी के घर में कल शासन को पहले से अल्टीमेटम देकर उनके बंगला का घेराव करने गए थे और वापस वो कांग्रेस भवन आ चुके थे। उसके बाद पुलिस की जो टीम है वो कांग्रेस भवन बिलासपुर पहुंची और हमारे निहत्थे और शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक मारे और बहुत सारी हमारे कांग्रेस के जो महिला कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बदसलूकी पूर्वक मारपीट किया गया, जिसके विरोध में हमारे पूरे बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता रात में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के पहुंचने के साथ साथ पूरे इस संभाग के कांग्रेस जन पहुंचे और आज इसी के विरोध में इस प्रदेश के तानाशाही रवैया और पुलिस बर्बरता के विरोध में हम मुंगेली जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का पुतला दहन किए हैं और आने वाले समय में कल से जब तक यहाँ पुलिस के जो जवान हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक मारे हैं, इनके ऊपर जब तक यथा संभव न्याय संगत कार्यवाही जब तक नहीं होगी, इनको बर्खास्त जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे कांग्रेसी सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। मुंगेली से विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।